गुड मॉर्निंग बच्चों, पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में भी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है? जब लिविंग चीज और नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं? एक इकोसिस्टम बना लेते हैं। इसी की स्टडी को इकोलॉजी बोल देते हैं कि भाई स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है बायोटिक फैक्टर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग। इकोलॉजी टर्म है वो सबसे पहले दी थी अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 के अंदर, और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हैंस रेदर ने 1885 के अंदर। एबायोटिक फैक्टर मींस नॉन लिविंग, वाटर, टेम्परेचर, सोइल, लाइट, CO2 पीच, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। अब एबायोटिक से बायोटिक चीज का बनना, प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। ये क्या है? एक एबायोटिक चीज से बायोटिक चीज बनना है। अब ये फूड को बनाते तो हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, यूटिलाइज करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में, और अगर स्टोर करते हैं अपने अंदर तो करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। अब यहाँ टर्म दी हुई है, प्रोसेस दी हुई है फोटोसिंथेसिस की, जो आप बहुत सालों से रटते आ रहे हैं, 7th 8th 9th 10th, तो इसको तो भी समझाने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई बायोटिक से एबायोटिक चीज का बनना। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर लाइकन। लाइकन क्या होता है? फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होने से क्या बनता है? लाइकन बनता है। वो एक सिक्रीट करता है एसिड को, लाइकेनिक एसिड, जो क्या करता है? वेदरिंग ऑफ रॉक करता है, रॉक को तोड़ता है। अब मान लो यहाँ लाइकन बन गया, ये क्या करेगा? वेदरिंग ऑफ रॉक करेगा, यानी चट्टान को तोड़ेगा। तोड़ने से कहाँ आ रही है? नीचे। चट्टान नीचे बन गिर के क्या बन रही है? सोइल। बायोटिक लाइकन जो था लिविंग था, उससे क्या बन गया? सोइल। क्या बन गया? नॉन लिविंग। अब अगर इसी को हम आगे एबायोटिक से बायोटिक की देखें, तो सोइल के ऊपर क्या कर दिया हमने? प्लांट को उगा दिया, तो ये क्या होगी? एबायोटिक से बायोटिक वाला नहीं हो गया? दोनों प्रोसेस को एक ही सांचे में ढाल दिया गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ गैसेज इन एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर के अंदर भाई कितने परसेंट गैसेज है? CO2 है 0.003%, O2 है 21, N2 है 78, और अदर गैस है 1%। किसी भी चीज़ की एक मात्रा में ही अच्छी लगती है, एक मात्रा में ही स्वाद है, ज़्यादा या कम नहीं। अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, CO2 की मात्रा कम है तो फोटोसिंथेसिस कम है, और CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो भी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? कम। यही वाटर के साथ होगा, यही लाइट के साथ होगा, और यही टेम्परेचर के साथ होगा। यहाँ हम थोड़ा सा और क्लासीफाई कर देते हैं भाई, अगर लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी, अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है लीफ के अंदर वो ब्रस्ट हो जाएगी, जल जाएगी, ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगी, जिससे फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस शॉर्ट के लिए बस इतना ही। अगले शॉर्ट्स में और भी जानकारी दी जाएगी। नोट्स अपने अच्छे से बनाना बच्चों, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। प्रैक्टिस हार्ड, मेक अ मैन परफेक्ट।